सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए खास मिश्रा के ब्लॉग को। धन्यवाद। तो इस सुबह सुबह का समय, एकदम सुबह सुबह का, और अभी मैं खा रहा हूँ, अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पेट दर्द करने लगता है अगर कुछ ना खाओ तो, और इसलिए मैं अभी दाल चावल खा रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी दाल, ये है चावल। सैलेड में आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये है आंवला का अचार और ये है मिर्च। बिना सैलेड के खाना अच्छा तो नहीं लगता, पर एकदम सुबह सुबह हमको मिलेगा भी कहाँ, तो अभी ऐसे ही खाएंगे, फिर ले आएंगे सैलेड दोपहर के खाने के लिए। हमारे पास जो ब्रेकफास्ट रहता है हम उसी में खुश हो जाने वाले व्यक्ति हैं, तो हम खुश हैं। हमारे पास ये है, कुछ लोगों को तो ये भी नसीब में नहीं होता, हमारे पास एक्चुअली ये तो है भगवान की दया से। इसी बात की खुशी है हमें, तो खाएंगे खुशी खुशी मन से खाना, तो अच्छा भी लगेगा। मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है और अब आगे का काम करना है मेरे को। आगे मेरे को काम है, ये जो शर्ट है इसको धुलना है, ये जो पैंट है इसको धुलना है, और एक और शर्ट है इसके नीचे ये वाली, इसको भी धुलना है। और बस इतने ही कपड़े हैं अभी तो। बहुत कपड़े नहीं हैं क्योंकि वो कपड़े हैं जो मैं बाहर पहन के जाता था कॉलेज या फिर सब्जी मार्केट कुछ लेने। वो बहुत गंदे नहीं होंगे पर फिर भी धुल लूँ, क्योंकि बाहर गया हूँ तो धूल वूल कुछ लगी होगी। तो गाइस, जो मैं कपड़े धुलने के लिए बोल रहा था, तो उसके लिए एक समस्या आ गई है। वो समस्या क्या है मैं बताता हूँ। थोड़ा सा मैं एक काम और कर लूँ। मेरे को जो बर्तन धुलने हैं अभी सुबह के, तो ये जो कुकर है इसमें चावल बचा है अभी थोड़ा सा। ये देखो, इसमें इतना थोड़ा सा एकदम चावल बचा है। दाल तो ख़त्म हो गई है, दाल नहीं है, सब्जी भी कुछ नहीं है, केवल चावल बस बचा है। तो कुकर में से चावल निकाल के मैंने इस कटोरी पे रख दिया है, और यहाँ पे ये सेफ रहेगा, इसको डाल दूँगा। अब इस कुकर में मैं थोड़ा पानी डाल दूँगा ताकि ये जो चावल लगे हैं ना ये फूल जाए और जल्दी छूट जाए, तो जल्दी साफ़ हो जाता है कुकर हमारा। अब इसमें पानी डालने के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा, नल से पानी चलाना पड़ेगा, क्योंकि पीने वाला पानी तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमको अब यहाँ पे आना पड़ेगा। इसको चलाते हैं। तो समस्या कपड़े धुलने में ये थी कि मैंने आज ही सोचा कपड़े धुल के बगराऊँगा, उसके एकदम 10 मिनट बाद नीचे के लोग आए और कपड़े बगरा के यहाँ पे एकदम चले गए। देखो, यहाँ पे कपड़े बगरा गए हैं। अब यहाँ जगह ही नहीं है, मैं कपड़े कहाँ बगराऊँगा। इतने में नहीं बगराया क्योंकि अभी एक भैया आए हैं तो वो इसको धुलेंगे और बगराएंगे यहीं पर, क्योंकि ये गंदा है। लेकिन अगर मैं जल्दी काम करूँगा तो मैं कपड़े बगरा सकता हूँ वहाँ पर, क्योंकि वो तो कुछ समय बाद आएंगे। लेकिन अगर मैं जल्द से जल्द कपड़े धुल के वहाँ पे बगरा दूँ तो फिर मैं हटाएंगे थोड़ी। तो इसको यहाँ पे रखते हैं और इस ढक्कन को भी डाल देते हैं इसमें। तो ये बढ़िया आइडिया है, जल्द से जल्द अपने कपड़े धुलते हैं और वहीं पे जितनी जगह है उतने में बगरा देते हैं। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे कपड़े तो हैं, ये 2 शर्ट और एक पैंट है, तो फटाफट से धुलते हैं ताकि कोई और कपड़े ना बगरा दे, जगह ना बचे। हमारे पास एक और कपड़ा है जो कि बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा। वो खाने बनाने वाला ये कपड़ा कितना गंदा है, देख रहे हो। और ये इतना गंदा इसलिए क्योंकि इसी में से मैं गैस पोंछ देता हूँ, आज पोंछा भी नहीं हूँ, और ये सब सफाई करता हूँ ना इसी में से, तो इसलिए ये गंदा है इतना। तो इसको भी धुल दूँगा तो कुछ साफ़ हो जाएगा। मैं जाऊँगा और फटाफट से अपने कपड़े धुलूँगा, फिर देखते हैं कि जगह मिलती है बगराने की है कि नहीं। तब तक में अगर कोई नहीं आ जाएगा तो फिर मिलते हैं आप लोगों से हम थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी मेरे कपड़े धुल चुके हैं और भगवान जी की तरफ से जगह भी नहीं भरी थी तो बगरा भी जाएंगे। देखो, ये वाली जगह नहीं भराई थी, तो यहाँ से इस सेल्ट से भराया है, तो ये और 2 इधर बगराया है, ये वाला। और ये है कपड़ा, वो बहुत गंदा था, बड़ी मुश्किल से इतना ही साफ़ हुआ है। अब इतना भी हो गया वो भी बहुत है, क्योंकि मेरे पास सर्फ एक्सेल नहीं था। मैंने कपड़े धोने वाली साबुन से पूरे कपड़े साफ़ किए हैं, इंक्लूड वो भी, इसलिए कुछ साफ़ हो गया। हालांकि साफ़ होने से मतलब है गंदगी तो नहीं छूटती है, पर होगा। उसको लगभग 5-6 घंटे के लिए फुला के रखता अगर मैं सर्फ एक्सेल में, तब जाके कहीं वो छूटता, क्योंकि उसमें तेल लगे हैं और गैस वगैरह पोंछा हूँ तो वो बहुत धूल लगी थी उसमें। अभी तो मैं उसको ऐसे ही धुल दिया हूँ और कपड़े हमारे धुल गए हैं। अब जब तक मैं कपड़े धुला हूँ तब तक तो मेरे बर्तन भी जो है तो फूल गए होंगे। जो मैंने कुकर को फुलाया था वो भी अब साफ़ हो जाएगा शायद। का है बर्तन और फुल ही गया है मेरे ख्याल से, छूट तो रहा। ये देखो, फटाफट से बर्तन भी साफ़ कर लूँ ताकि नहा के आऊँ तो तुरंत खाना बना दूँ और फिर खा लूँ। हाँ, तो अभी लगातार 3 काम करने के बाद मैं फुर्सत नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है। पहला काम मैंने किया कपड़े धुलने का, दूसरा काम मैंने किया बर्तन धुलने का, तीसरा काम मैंने किया नहाने का, अब चौथा काम मैं करूँगा खाना बनाने का। मतलब अभी काम करने की गिनती रुकी नहीं है, अभी चलती ही जाएगी। खाने में हमारे वही बनेगा जो डेली बनता है, दाल चावल, और सब्जी भी तो आज है ही नहीं कि सब्जी बना सकता। आज तो आलू भी ख़त्म हो गई है, प्याज है थोड़ी सी, आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, खीरा नहीं है, तो है क्या मेरे पास? मिर्ची है, थोड़ा सा सुबह का बचा हुआ चावल रखा है,
ख़राब तो नहीं हुआ है अभी, पता नहीं कब तक में ख़राब हो जाएगा। खाना भी अभी नहीं बना सकता क्योंकि अभी अभी जस्ट मैं बर्तन धुला हूँ तो अभी थोड़े गीले हैं। सूख तो गया है वैसे, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद मैं नहाने गया था ना, इसलिए। फिर भी थोड़ा सा ये पानी है, मतलब अभी थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा तो गीला है अभी। अब मेरे को भूख लगी है। आज कढ़ाई को मैंने धुला नहीं है क्योंकि ये जूठी नहीं थी। जो चावल रखा है उसको मैं फ्राई कर सकता हूँ कढ़ाई में। आलू नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे ही बिना आलू वाली। जब मैं मैगी बना सकता हूँ बिना मसाले वाली, तो क्या चावल को फ्राई नहीं कर सकता? जब तक मेरे बर्तन सूख रहे हैं धुलने वाले जिसमें मैं खाना बनाऊंगा, तब तक मैं चावल को फ्राई करके खा लेता हूँ, तो थोड़ी सी भूख शांत होगी। जब है तो बना ही लिया जाए। और गुरु ये बन गया हमारा फ्राई किया हुआ चावल, जो इसके अंदर है। अभी बनाया, थोड़ा ढक दिया था कि थोड़ा गर्म रहे। इसको पकड़ने के लिए कपड़ा तो है नहीं, कपड़ा तो मैंने धुलने के लिए डाल दिया वहाँ। इन्हीं सब कामों के लिए तो वो कपड़ा था, इसलिए इतना गंदा हो गया था। अब वो कपड़ा नहीं है, अब दूसरा यूज करूँगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। अरे काहे को यूज करूँ, एक दिन की तो बात है, अभी सूख जाएगा 2 मिनट। इसको तो भाई गर्म हो गया। फिर इससे पकड़ते हैं ना, इससे थोड़ा टेक्निक लगाते हैं, इसे घुसेड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने चावल को फ्राई किया है और कढ़ाई में 1% तेल मेरे को नहीं दिख रहा है। पहली बार हुआ है। पूरा चावल मैंने प्लेट में निकाल लिया और ये रही कढ़ाई, इसमें 1% मेरे को कहीं भी तेल नहीं दिख रहा है कि मैंने एकदम थोड़ा सा तेल डाला है, एकदम थोड़ा सा। ये है हमारा चावल, एक गर्म है। अब चावल को खाएंगे हम, यहाँ पे ला के खाएंगे हम ऐसे टेम्परेरी के लिए चावल जो हमारे पास है। और जब तक खाएंगे, बर्तन सूख गए होंगे शायद, खाने के बाद हम चढ़ा देंगे चावल और दाल, तो बन जाएगा हमारा चावल दाल। फिर खाएंगे उसको पेट भर। मैं तो पेट भरने नहीं वाला क्योंकि एकदम थोड़ा सा है ना। बे यार सब गर्म है बे, यह गर्म है, यह गर्म है, पूरा बर्तन गर्म है। हाथ जलने का मेरा लगता है दिन है, पता नहीं कितनी बार हाथ जलेगा। 3 बार तो जल चुका। एक बार कढ़ाई को छू दिया, फिर एक बार प्लेट को छुआ, फिर एक बार इसको छुआ। इतनी धूप है कि मेरे कपड़े भी सूख गए होंगे अभी तक में, तो सूख गए हैं। देखो केवल ये पैंट बस मेरे को गीला दिख रहा है यहाँ पास, बाकी यहाँ वो भी सूख गया। ये भी सूख गई, ये भी सूख गई, ये भी सूख गई। और ये तो खैर, इतनी गर्मी है भाई, कितने जल्दी कपड़े सूख गए बताओ। तब उठा लेता हूँ सूख गए तो, नहीं तो अगर हवा चलेगी तो ये नीचे अगर गिरेंगे तो गंदे हो जाएंगे। इससे पहले कि ये गंदे हों, इनको उठा ही लिया जाए। देख लो भाई, इतनी गर्मी है कि कपड़े फटाफट सूख जाते हैं, इसलिए अगर कपड़े पकड़ाओ तो जल्दी से उठा लेना, नहीं तो धूप में ज़्यादातर रखोगे तो ख़राब भी हो जाएंगे। और मेरी दाल भी इधर चढ़ी हुई है, अब बन रही है, दाल बन जाएगी। अभी जो मैं कपड़े लेके आया हूँ उनको मुझे बना के अब रखना पड़ेगा, ताकि थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उनको, सिकुड़न उसमें न समझ आए। फ्रिज तो है नहीं मेरे पास, तो इसीलिए मैं ऐसे ही बनाता हूँ और रख देता हूँ। इसके नीचे दबा के रख दूँगा तो बन जाएगा। ये बन गया, इस तरह मैं रख दूँगा इसे यहाँ पर। तो अभी खाना मेरा बन चुका है और आज खाने में मतलब सुगंध एक नंबर की आ रही है, क्योंकि आज मैंने दाल को बघारा है। सब्जी नहीं थी और सलाद भी कुछ नहीं था, इसलिए मैंने दाल को बघारना पड़ा। और दाल बघारा तो एक चीज़ बिगड़ गई, इसका जो पानी था वो पूरा सूख गया आज, तो दाल पूरी ख़त्म हो जाएगी एक बार में ही। दाल गाढ़ी गाढ़ी बनी है एकदम, खाने में मज़ा आ जाएगा। बघार दिया है मैंने उसमें तो और भी अच्छा लगेगा। चावल बच जाएगा थोड़ा सा, बट दाल तो ख़त्म ही है मान लो। और खुशबू एक नंबर की आ रही है दाल की, मैंने चेक किया है, अब भी मस्त आ रही है। तो खाते हैं हम खाना, क्योंकि लगी है भूख। तो खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, देखेंगे आगे क्या क्या होगा। अगली बार से जब मैं खाना बनाया करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा बनाया करूँगा, मतलब अभी मैं जितना बनाता हूँ उससे ज़्यादा, क्योंकि मैंने जितना बनाया था इतना चावल बचा है और दाल तो मान लो पानी कम था इसलिए ख़त्म हो गई है। नुकसान हो जाता है, मतलब फिर खाना हो अगर मेरे को तो बर्तन धुलना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है। थोड़ा ज़्यादा बनाया करूँगा तो 2 बार भूख लगेगी, 2 बार के लिए बना ली। अब की बार तो हो गया जो हो गया, एक बार तो मुझे और बनाना ही पड़ेगा। जब तक ये बर्तन साफ़ नहीं होंगे तब तक मैं कहाँ ही बना पाऊँगा। अभी तो मेरा पेट एकदम भरा है क्योंकि पूरा ही खाना मैंने खा लिया। अब बैठूँगा फाइनली, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, क्योंकि लगातार काम पे काम करते आ रहा हूँ तो थकान लग जाती है। मेरा आराम हो गया है, अब वापस जहाँ से हमने काम करना चालू किया था वहीं पहुँच गए हैं, मतलब बर्तन धुलने वाले काम। शाम हो गई है, वहाँ पर मैं बर्तन धुलूँगा। और ये चीज़ अच्छी है कि धूप नहीं है, एकदम मस्त छाँव है, तो छाँव में बर्तन धुल लेंगे अपने हम। वैसे अगर धूप होती भी तब भी हमको बर्तन तो धुलना ही पड़ता है, क्योंकि हम धुलते ही हैं, तो वो हम धुलेंगे। ये हमारा पैंट जो नहीं सूखा था अब शायद सूख गया है, हाँ अब सूख गया है, और ये भी सूख गई है। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं चल रही, पर बर्तन अपने हम धुलते हैं ठंडे ठंडे मौसम में। बर्तन धुलने का काम कम्प्लीट हो चुका है
अब मुझे जाना है बाहर मार्केट साइड, क्योंकि मुझे लानी है कुछ सब्जी भाजी, क्योंकि मेरे पास सब नहीं है सब्जी, खीरा, टमाटर, आलू, प्याज कुछ भी नहीं है, मिर्ची कुछ भी नहीं, खाली है मार्केट में, इसलिए जाना ही पड़ेगा। बर्तन हमारी ये धुले हैं। चलो चलते हैं मार्केट साइड बिना देरी लगाए। अंधेला हो गया है, अभी सब तक शाम थी, अब अंधेला हो गया पूरा, पर हो गया कोई बात नहीं, ये शहर है, यहाँ ऐसे ही होता है, अंधेले का पता नहीं चलता, कब शाम कब अंधेला कब धूप। बस अभी मेरे को थोड़ी सी थकान लग रही है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, मतलब दोपहर को खाया था, फिर आराम किया, फिर बर्तन धुला, तो उस चक्कर में। पर कोई बात नहीं, बिना समय लगाए हम चलते हैं मार्केट साइड, तो सारी थकान भी हो जाएगी। चलो बाजार साइड निकलो, तो इतने खाने पीने के सामान दिखते हैं, मन करता है सब ले लें खाने के लिए, पर अभी तो मैंने आलू प्याज से काम चला। हम चाउमीन, मंचूरियन, डोसा, बर्गर, फुल्की, चाट, बहुत सी चीज़ है, पर मैं जो लेने गया था भगवान ने मेरे दिमाग में वही रखा, और मैं केवल वही लेके आया हूँ, और कुछ लेके नहीं आया फालतू का सामान, क्योंकि रूम में आया हूँ तो रूम में बना के खाऊंगा। तो आज हमारे बाजार जाने का खर्चा हुआ, किराया मान लो चाहे खर्चा मान लो 65 रुपये, मात्र 65 रुपये, और मैं लेके भी गया था मात्र 70 रुपये, 5 रुपये बचे। इसमें हमारे आई है 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज, आधा किलो खीरा, आधा किलो टमाटर, 5 रुपये की मिर्च लगा लो सब। थोड़ा सा समय वेट करेंगे, उसके बाद खाना बनाने की तैयारी चालू करेंगे, क्योंकि समय 7:30 या फिर 8 बज गए। तो अभी बनाते हैं हम अपना रात वाला खाना, क्योंकि फिर कुछ समय बाद मेरे को भूख लगेगी, तो जब भूख लगेगी तब खाना मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी रात का समय है, मेरे को मम्मी ने फ़ोन लगाया था, तो जब तक दाल पकेगी तब तक मैं मम्मी से बात कर लूँ, ये बताना ज़रूरी होता है, पता नहीं क्यों बट जान लो। हमारी दाल बन चुकी है, और ये बन गई हमारी दाल, और हम इसमें लगाएंगे बढ़िया से बघारा। आज इस बार तो टमाटर भी, उस बार टमाटर नहीं था। इतना यार इसमें देख लो, इतना धुआं उठ रहा है, वो जो धुआं उठ रहा था वो मिर्ची का धुआं उठ रहा, मार डालेगा। अब जब तक बनेगा तब तक तो बाहर भी नहीं जा सकता। अभी खाना बन के रेडी, एकदम रेडी पूरी तरह से। अभी मैंने लिया नहीं है, दाल उसमें रखी है, चावल इसमें रखा है, बाकी सैलेड अभी काटा नहीं है, और ये दोपहर वाला चावल जो थोड़ा सा बचा था, ये तो हम इस कटोरी वाले चावल को ही ख़त्म करते हैं, फिर बाकी ये वाला चावल है ये है, और ये रही हमारी दाल बघारी हुई। दिख नहीं रही यार अच्छी, पता नहीं क्यों, ये क्या तेल है क्या ये ऊपर है, अपने हिसाब से सब सही है, जैसा है खाने को तो मिल रहा है बस। ये हमारी प्लेट, इसमें अब हम डालेंगे ये वाली दाल, ऐसे कर खाएंगे मज़े से, फिर मिलेंगे आप लोगों से हम खाने के बाद। ओके बाय 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 बाय, आप लोग भी खाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो अभी मैंने खाना खा लिया है, पेट मेरा भर गया है, क्योंकि आज थोड़ा खाना ज़्यादा बना था, और बच भी गया कल सुबह के लिए, दाल चावल दोनों चीज़ें, तो दोनों चीज़ों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। मेरे को एक काम करना है, वो काम ये है कि ये रखा मेरे पास छुहारा, इसको मैं फुला दूँगा ताकि कल सुबह खाने के लिए हो जाए। तो 4 छुहारा, 1 2 3 4 सुबह उठूँगा तो बढ़िया खा लूँगा ब्रश करने के तुरंत बाद, फिर उसके बाद बाकी खाना तो है ही हमारे पास, तो ये रात भर में फूल जाएगा, इसलिए फूल की गिलास में ही मैंने फुलाया है। तो बस खाना पीना हो गया, रात का मतलब झाड़ू पोंछा भी लगा दिए, बिस्तर भी हमारा लग गया यहाँ पर। बाहर का मौसम तो नॉर्मली है, कोई मतलब हवा तो 1% नहीं चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो कमरे के अंदर सोते हैं और पंखा चला के सोते हैं, इसलिए हमें तो थोड़ी बहुत ठंडी लग जाती है, और नींद भी बढ़िया आती है। जब पेट भरा होता है तो नींद अच्छी आती है। तो बस आज के व्लॉग को हम करते हैं खत्म, नहीं अपने व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।